हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, थोड़ी हेजिटेशन हो रही है बताने में। रिलैक्स, खुल के बताओ। डॉक्टर साहब, आप ऐसा लगा लो कि मैं रोज सुबह कार में तो बैठता हूँ, सेल्फ भी खूब मारता हूँ, लेकिन गाड़ी हिलती ही नहीं है। गाड़ी? अरे तो भैया आप मैकेनिक को दिखाइए ना, यहाँ क्यों आ गए? अरे नहीं डॉक्टर, आप समझो ना, रोज मिस कॉल वाली फीलिंग आती है। अरे क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो, खुल के बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई टट्टी नहीं आ रही है, और कितना खुल के बताएं? हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। जब सुबह पेट साफ ना हो तो मूड खराब हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है और स्किन और बालों पे भी बुरा असर होता है। दोस्तों, कब्ज कोई बीमारी नहीं है, इसे आप एक वार्निंग, एक सिग्नल की तरह समझें कि आंतों में ड्राइनेस हो रही है, जिस वजह से पेट साफ नहीं हो पाता। अगर इस वार्निंग पे अभी एक्ट नहीं किया गया तो प्रॉब्लम गंभीर हो सकती है। आयुर्वेद क्लियर है कि 95% से भी ज्यादा डिजीजेस पेट की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए आयुर्वेद की संहिताओं में बड़े सटीक ढंग से बताया गया है कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, जिससे कब्ज की प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। इसलिए छोड़िए इन गोलियों को और करें कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट इलाज 5 स्टेप्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको तांबे के बर्तन में रात का रखा पानी पीना है। सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने से आंतों में खुश्की और बढ़ती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक करना चाहते हो तो सुबह उठते ही चाय कॉफी बिल्कुल ना पिएं। सुबह गर्म पानी पिएं। तांबे के जग को सीधा गैस पे रख दें और फिर कांच के ग्लास में डाल के उकड़ू बैठकर पिएं। जी हाँ, स्क्वाटिंग पोजीशन में पानी पीने से ऑटोमेटिकली प्रेशर बनने लगेगा। अगर उकड़ू बैठना मुश्किल लगे तो आप खड़े होकर पानी पिएं। अगर पानी पीते ही प्रेशर बने तो ठीक, वरना 2 मिनट पेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सहलाते हुए थोड़ा टहलें। अब जाएं। दोस्तों, टॉयलेट सीट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छे से पेट साफ हो पाता है। ये तो आज प्रूफ हो चुका है कि जितना क्लोज हम स्क्वाटिंग पोजीशन के होते हैं, उतना ही इजीली हम मल त्याग कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये मैं समझता हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों के घर में सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट ही होगी, तो एक इफेक्टिव तरीका ये है कि आप वेस्टर्न सीट पे इंडियन स्टाइल में बैठ सकें। शुरू में भले ही थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसके यूज्ड हो जाएंगे। अगर पॉसिबल ना हो सके तो एक स्टूल इस तरह से रख लें, इससे भी मल त्यागना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। दांतों को इस तरह से भींजने से टॉयलेट का नेचुरल प्रेशर पड़ता है। बस फिर रेडी हो जाएं और ब्रेकफास्ट करने के लगभग 20 मिनट बाद आप लें 3 चम्मच अभ्यारिष्ट, 3 चम्मच कुमारयासव और उतना ही गर्म पानी मिलाकर। अभ्यारिष्ट, जिसका मेंशन आयुर्वेद के भयशज्य रत्नावली ग्रंथ में मिलता है, 15 से ज्यादा हर्ब्स जैसे कि हरिताकी, सौंफ और मुनक्का से बनता है, जो कब्ज को जड़ से ठीक करता है। ये एक कारगर डाइजेस्टिव टॉनिक है जो आंतों में पड़े मल को आगे सरकाता है। कुमारयासव का मेंशन योग रत्नागर में मिलता है, जो एलोवेरा और 15 असरदार जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। ये आंतों की ड्राइनेस खत्म करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालकर उन्हें नरम करता है। दोनों नेचुरली फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, जिससे पचने में आसान है और कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आराम से सिप सिप करके पिएं, ऐसा सोचते हुए कि अंदर हीलिंग हो रही है। फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच आता है इस रूटीन का स्टेप 2, जो कि है बेल शरबत का 1 गिलास। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए किसी एक फल की बात करनी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा बेल या बिल्वा, जिसे कहते हैं। आयुर्वेद में इसके गुणों की बहुत महिमा गाई गई है, जिस वजह से ये पूरे साल अवेलेबल रहता है, फिर चाहे शरबत हो, कैंडी हो या फिर मुरब्बा हो। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होने की वजह से ये आंतों की सफाई करता है। कब्ज में तो बहुत उपयोगी है, जिस वजह से आप इसके 4 चम्मच थोड़े गर्म पानी में मिक्स करके दिन में 1 बार पिएं। टेस्टी है और इफेक्टिव भी। जैसे कि हमने बात की कि कब्ज होने का मतलब ये है कि आंतों में ड्राइनेस हो गई है, इसलिए आप क्या खाते हैं इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। कच्ची सब्जियों का सलाद रूखा और ठंडा होने की वजह से कब्ज में आपको नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि फल भी सूरज ढलने के बाद अवॉइड करें। पके हुए केले, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार और भिगोई हुई अंजीर आपके लिए बेस्ट फ्रूट्स हैं। आंतों को नरम रखने के लिए घी का 1 चम्मच हर सब्जी के ऊपर से डालें। हींग और अदरक आपके लिए फायदेमंद हैं, सो सब्जी बनाते हुए इन्हें डालना ना भूलें।
राजमा, बंद गोभी और मशरूम को कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा अवॉइड ही करें। फाइबर का डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैदे से बनी चीज़ों को खुद से दूर रखें, बल्कि आप होल व्हीट का आटा, सेमी ब्राउन राइस और मिलेट्स का ही इस्तेमाल करें। ओट्स बहुत अच्छे हैं। ओट्स में दूध और शक्कर मिला के या घी में सब्जियां डाल के घर पे ही मसाला ओट्स बना सकते हैं। ठंडा पानी अवॉइड करें, जितना हो सके गर्म पानी पिएं। देसी गाय से बने मिल्क प्रोडक्ट्स ऑयली होने की वजह से आपकी डाइट का पार्ट होने चाहिए। लंच के बाद छाछ या लस्सी ज़रूर पिएं। बाकी जब भी खाएं अच्छे से चबा कर खाएं। ऐसा करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ और चीज़ें हैं जिससे हेल्प होगी, जैसे कि ये। शाम को 5 बजे के आसपास आपको एग्जीक्यूट करना है स्टेप 3, जो कि है अलसी की चाय। अलसी के बीज ऑयली होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे ये एक लैक्सेटिव की तरह भी काम करते हैं। चाय बनाने के लिए पैन में 300 ml पानी डालें, 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीज का डालें, 15 मिनट तक धीमी आंच पे उबलने दें। पानी आधे से कम हो जाएगा, अलसी के बीज छान लें और पहले चबा लें। एक नटी टेस्ट होता है इनका। ऊपर से चाय सिप सिप करके पिएं। फिर डिनर के 20 मिनट बाद 3 चम्मच अभ्यारिष्ट, 3 चम्मच कुमारी आसव, उतना ही गर्म पानी मिलाकर पिएं। धीरे धीरे पिएं, डिनर को पचाने में भी मदद करेगा। फिर रात को सोने से 30 मिनट पहले दूध में अदरक को उबाल लें और गुनगुना होने पे 1 छोटा चम्मच एरंड का तेल मिलाएं। एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल में रेसिलोनिक एसिड होता है, जो आंतों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर स्टूल को बाहर पुश करता है। आयुर्वेद के अनुसार एरंड का तेल कब्ज के लिए बड़ा कारगर है और अब तो मॉडर्न रिसर्च भी इस बात का समर्थन कर रही है। धीरे धीरे चाय की तरह पिएं, आपको इसका फायदा अगले दिन सुबह जरूर दिख जाएगा। फिर अच्छे से सो जाएं। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि कैसे जब हम गहरी नींद से सोकर उठते हैं तो प्रेशर ऑलरेडी बना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपको टॉयलेट जाने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए रोज़ लगभग सेम टाइम पे सोएं, ताकि सुबह टॉयलेट से जब बाहर निकलें तो मन प्रसन्न हो। रीकैप करूं तो सुबह उठते ही बिना ब्रश किए गुनगुना कॉपर चार्ज वाटर उकड़ू या खड़े होकर पिएं। भारतीय तरीके से टॉयलेट में बैठें, नहीं तो स्टूल का सहारा लें। ब्रेकफास्ट के 20 मिनट बाद अभ्यारिष्ट और कुमारी आसव का कॉम्बिनेशन गर्म पानी मिलाकर लें। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बेल शरबत पिएं। ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आंतें अच्छे से ल्यूब्रिकेटेड रहें। मैदे की चीज़ों से दूर रहें। शाम को अलसी की चाय पिएं। अलसी के बीज को चबा लें। डिनर के 20 मिनट बाद फिर से अभ्यारिष्ट और कुमारी आसव का कॉम्बिनेशन गर्म पानी मिलाकर लें। रात को सोने से 30 मिनट पहले गुनगुना दूध में 1 छोटा चम्मच एरंड का तेल मिलाकर पिएं और फिर गहरी नींद सो जाएं। सो ये था कब्ज की प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि जड़ से ठीक करने के लिए एक कंप्लीट आयुर्वेदिक रूटीन। 2 महीने लगातार फॉलो करें और फिर बंद कर दें। 100% फॉलो किया तो आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी और बस फिर एक अच्छी डाइट पे रहना ही काफ़ी होगा। कुछ लोगों को तो 2-3 दिन में ही फायदा हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो आप दूध में कैस्टर ऑयल वाले स्टेप को स्किप करके बाकी रूटीन को 2 महीने तक फॉलो करते रहें। सो दोस्तों, अपना बेस्ट दें और वापस आकर अपने रिजल्ट शेयर करना ना भूलें। जो भी प्रोडक्ट्स इस रूटीन में यूज़ किए गए हैं वो आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएंगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन क्लिक कर देना। अगला रूटीन किस पे होना चाहिए कमेंट कर दो। सर्दियाँ आ चुकी हैं और ये बेस्ट टाइम है एक्सियम का च्यवनप्राश ट्राई करने के लिए। लेकिन यही च्यवनप्राश क्यों? पैक घुमा के देखो और आप पाएंगे कि ये एक सुपर कंसंट्रेटेड ब्लेंड है विटामिन्स, मिनरल रिच हर्ब्स जैसे कि दशमूल, बाला, आंवला, पुनर्नवा, A2 घी और केसर के साथ। मीठे के लिए इसमें शहद और देसी खांड का इस्तेमाल हुआ है। इसे खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डाइजेस्टिव और स्किन हेल्थ एनहांस होगी। पूरा फायदा लेने के लिए इसके 1 से 2 चम्मच गुनगुने दूध के साथ लें। एक्सियम का च्यवनप्राश खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। कूपन कोड लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। दोस्तों, आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो देखें, जिससे आपको पता चलेंगी वो 10 गलतियां जो आप जाने अनजाने रोज कर रहे हैं।
My name is Vivek. I thank you so much for watching.